सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में नोट टेकिंग टेक्निक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि इसको बनाएं किस तरीके से जाए कि जो एक इफेक्टिव तरीके से आपके काम आ सके। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, जो सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल है, अलग अलग सेक्शन है, हिस्ट्री है, जियो है, इको है, सिविक्स है। तो ऑलरेडी वैसे मैंने कंटेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपलोड कर रखा है, एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना और साथ ही डिस्क्रिप्शन भी। अब सवाल यहाँ पर आता है कि हम किस तरीके से इसे क्रिएट करें। तो पहली चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है वो है आउटलाइन मेथड, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता भी हो, अगर नहीं पता तो आप समझ लीजिएगा। आउटलाइन मेथड कैसे आपको सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहला है कि आपको करना क्या है, क्रिएट अ स्ट्रक्चर आउटलाइन विद मेन टॉपिक एंड सब टॉपिक, जो कि कुछ इस तरीके से होता है जिसके अंदर आप छोटी छोटी चीजों को डिवाइडेड करते हो। और इसके अलावा आपको रोमन न्यूमेरिकल्स, लेटर एंड बुलेट पॉइंट्स का यूज करना है अपने नोट्स के अंदर, ताकि वो और ज्यादा ना विजुअल जो है उनका काफी परफेक्ट लग सके। बस आपको ध्यान में रखना है कि जो आप वर्ड्स का यूज कर रहे हो वो इतने ज़्यादा ना हो जाए कि वो इतना बल्कि सा लगने लग जाए कि आपका जब आपको थोड़ा क्विक रिवीजन करनी हो तो आपको खुद ही मन ना करे। ये जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि एक तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और ऊपर से काफ़ी बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, टफ लगने की वजह से बोरिंग लगने लग जाता है। तो अगर आप आउटलाइन मेथड का यूज़ करोगे तो देखना कितना अच्छा आपको इसके अंदर रिजल्ट देखने को मिले। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे जैसे आपके लिए एक टॉपिक लिया है, फंडामेंटल राइट्स। आपको पता ही होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अगर आप कुछ इस तरीके से बनाओगे तो कितना क्विक तरीके से आप हेडिंग्स इनकी याद रख सकते हो। तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। सेकंड है कोरोनल मेथड। अगर आप आउटलाइन मेथड के बारे में जानते हो तो डेफिनेटली आप कोरोनल मेथड के बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे। तो वैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इससे आप समझ सकते हो। तो एक आपकी शीट है, उसको 3 पार्ट में डिवाइडेड कर लेना है। एक हो गया आपका लेफ्ट, दूसरा हो गया राइट, और सबसे नीचे हो गया बॉटम वाला, वो हो गया समरी के लिए। राइट कॉलम में आपको डिटेल नोट्स मेंशन करने हैं आपके लेक्चर के टाइम पे, रीडिंग के टाइम पे, प्रोसेसिंग वाले स्टेज में, ठीक है। लेफ्ट वाला जो कॉलम है वहां पर आपको कीवर्ड्स और क्वेश्चंस रिलेटेड जो कंटेंट से है वो मेंशन करना है, यानी कि इस वाली जगह पे। और जो सबसे लास्ट वाला है बॉटम साइड वाला, समरी वाला, आफ्टर द लेक्चर और रीडिंग पढ़ने के बाद या पढ़ाई के बाद समराइज द मेन पॉइंट्स इन द बॉटम सेक्शन, और किसकी हेल्प लेके, इनकी हेल्प लेके। तो ये सबसे ना यूजफुल है। अगर आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो तो आप कोरोनल मेथड को अच्छे तरीके से कुछ ऐसे यूज कर सकते हो। इससे आपका मेन कंटेंट भी स्किप नहीं होगा और आप क्विक तरीके से जो अपने नोट्स बनाए थे उनको समराइज भी अच्छे तरीके से कर सकते हो बॉटम में। थर्ड है माइंड मैपिंग। जी हाँ, अगर आप सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में माइंड मैपिंग नहीं करोगे तो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि एक तो वर्ड्स इतने ज्यादा होते हैं। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आप इतनी लॉन्ग हिस्ट्री को कवर करते हो तो बेटर ये है कि आप माइंड मैपिंग का यूज कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको इतना ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, ओवरव्यू आपका काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल का होगा। क्रिएट विजुअल डायग्राम दैट कनेक्ट की कॉन्सेप्ट विद द लाइन एंड ब्रांचेस। देखो, जैसे अगर आप एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में कवर कर रहे हो, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तो उनके छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लीजिएगा। आप फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जान लो तो उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको माइंड मैप में डाल सकते हो। आप वेरियस टाइप की जो सॉइल्स है, चाहे वो एलुवियल हो, ब्लैक सॉइल हो, आप इनका आराम से माइंड मैप बना सकते हो। एक अलग से वीडियो मैंने आपके लिए माइंड मैप की बना रखी है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा और आई बटन में भी। इस मेथड से आप एक तरीके से जो आइडियाज और जो कॉन्सेप्ट है वो उन्हें अच्छे तरीके से रिकवर कर सकते हो। फोर्थ है हाईलाइटिंग एंड एनोटिंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाइल रीडिंग, जब आप पढ़ रहे हो, यूज डिफरेंट कलर टू हाईलाइट द की पॉइंट्स, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा इन दी मार्जिन और स्टिकी नोट्स जॉट डाउन ब्रीफ एनोटिंग और क्वेश्चन फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। दिस मैटर मेक इट इजी टू रिव्यू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्विकली, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा फिर कवर करने की जरूरत नहीं होती है ना, क्योंकि आपने वन टाइम पूरा कवर किया, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगा उसे आपने हाईलाइटेड कर लिया और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा। तो नेक्स्ट टाइम आप दोबारा रिकवर करने जाओगे तो आपको इतने सारी समरी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो जो आपने हाईलाइटेड कर रखा है आप उन्हीं को ही रिकवर आराम से कर सकते हो। फिफ्थ है कॉन्सेप्ट मैपिंग।
ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होती है 4 and 6 मार्क्स में कि उन्हें सिमिलर क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है, वो किसी आंसर बिल्कुल परफेक्ट लिखते हैं लेकिन वो किसी और का आंसर लिख देते हैं। पूछा जा रहा था उसे सेंट्रल लेवल के बारे में, वो लिख के आ रहा है स्टेट लेवल के कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है। लिख के सही आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग में क्या होता है कि क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, यूज एरो एंड लाइंस टू कनेक्ट रिलेटेड आइडियाज। तो जब आप कनेक्टेड करते हो तो आपको पता रहता है कि ये इसके साथ कनेक्टेड है, ना कि इस वाले पार्ट के साथ। दिस इज अ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन स्टडीइंग इंटरकनेक्टेड थ्योरीज एंड फ्रेमवर्क्स, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं तो क्रिएट होती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। 6th है 2 कॉलम्स वाला, ये सबसे बड़ा फेवरेट है मेरा। मैं बहुत सारे बच्चों को ये जरूर बताता हूँ कि अगर आपको बहुत कंफ्यूजन होती है तो आप 2 कॉलम नोट्स भी आराम से बना सकते हो। डिवाइड योर पेपर इंटू 2 कॉलम्स। क्या करना है, 1 फॉर की कॉन्सेप्ट और मेन आइडियाज एंड अनदर फॉर सपोर्टिंग डिटेल और एग्जांपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 कॉलम्स बना रखे तो पहले में आप मेन कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो और यहाँ वाले में आप उसके एग्जांपल लिख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, एग्जांपल आपको पता है या फिर एक्सप्लेनेशन उसका पता है, तो आप आराम से इस मेथड के थ्रू भी अपने इफेक्टिव नोट बना सकते हो। 7th है डिजिटल नोट। देखो आज के टाइम पे आपको इन चीजों का यूज करना आना चाहिए क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है इससे। एग्जांपल के तौर पे चाहे आप एवर नोट का यूज करो या फिर वन नोट का यूज करो, ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है एब्सोल्युटली फ्री। तो आप इनका यूटिलाइजेशन अच्छे से कीजिएगा जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें आराम से मिल सकती है। 8th है एब्रीविएशन एंड सिंबल्स। देखिए क्या होता है कि जब हम एब्रीविएशन और सिंबल्स का यूज करते हैं तो एक तो हमारा टाइम भी बचता है, ऊपर से स्पेस भी होता है। अगर मैं एक शीट के अंदर एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, इतना बड़ा वर्ड ना लिख के मैं एक छोटा सा वर्ड लिख रहा हूँ LIC, तो मेरा कितना टाइम उसमें बच रहा है, स्पेस बच रहा है। तो और ज्यादा मेरे को अच्छा लगेगा कि जो मेरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो कितना और अच्छा लग रहा है। इसके अंदर आप एरो, एस्ट्रिक एंड अदर सिंबल का भी यूज कर सकते हो ताकि आप कनेक्ट कर सको मेन इंपॉर्टेंस के साथ। और लास्ट है इंपॉर्टेंटली जो कि है रिव्यू करना तो बनता है, समराइज एंड रिव्यू। तो बेसिकली आप जितने भी चीजें बना रहे हो अच्छे तरीके से उसे रिव्यू करना, क्रॉस चेक करना कि जो आपने डेटा यूज किया भी है कहीं ऐसा तो नहीं है जल्दीबाजी में करके आपने गलत इंफॉर्मेशन डाल दी और आप आराम से कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हो कि मैंने तो बिल्कुल सही पढ़ा है। तो थोड़ा बहुत क्रॉस चेक करना अपनी हेल्प बुक के साथ, NCERT के साथ, ये आपको अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। तो ये कुछ चीजें जो एक इफेक्टिव तरीके से आपके काम आ सकती है, स्पेशली थ्योरी जैसे सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। होप सो कि आपको सारी चीजें काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।